प्यारे बंधुओं नमस्कार। मैं हूँ प्रेमदास वसु सुरेखा, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य, जिसमें पहला अध्याय है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा जो कि 13वीं सदी में रचना लिखने वाले कल्लोल कवि तथा 17वीं सदी में उसी रचना को परिवर्तित करके लिखने वाले कवि का नाम कुशललाभ है। यह एक राजस्थानी लोक गाथा है जिसमें ढोला और मारू इन दोनों के प्रेम विवाह की कहानी प्रस्तुत की गई है। तो कहानी प्रारंभ होती है पुंगल देश की राजकुमारी जिसका नाम मारू या मारूवणी तथा नरवर देश का राजकुमार ढोला। होता क्या है कि राजस्थानी परिवेश के अनुसार जब राजस्थान में काफ़ी समय तक बारिश नहीं होती है तो जो पुंगल का राजा है वो अपने सगे संबंधियों के साथ नरवर देश के लिए प्रस्थान करता है। और नरवर देश पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहाँ जाता है और वहाँ पर जो नरवर का राजा है नल, उसकी और पुंगल के राजा की मित्रता हो जाती है। फिर क्या होता है कि राजस्थानी परिवेश के अनुसार जो दोनों सगे संबंधी बन जाते हैं तो फिर आपस में विवाह संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें पुंगल का राजा और नल जिसका बेटे का नाम होता है ढोला, वो दोनों अभी जिनकी आयु ढोला की आयु 3 वर्ष और मारू की आयु 1.5 वर्ष, ये दोनों इसे बाल विवाह कह सकते हो आप। बाल विवाह के रूप में इनका विवाह कर देते हैं। विवाह करना अर्थात विवाह निश्चित कर देते हैं कि बाद में जब दोनों वयस्क हो जाएंगे तो फिर शादी हो जाएगी। इस प्रकार कुछ समय के बाद जब ऐसा समय व्यतीत होता है और ठीक उसके बाद ऐसी सूचना लगती है कि राजस्थान में बारिश होने लग गई है, तो जो पुंगल का राजा है वो अपने परिवार के संबंधियों के साथ में वापस पुंगल आ जाता है। पुंगल अर्थात बीकानेर आ जाता है। बीकानेर आने के बाद में कुछ समय के बाद में जो पुंगल का राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है और यही कथाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और जब ढोला की उम्र वयस्क हो जाता है और उधर मारू भी वयस्क हो जाती है, तो ढोला जो है उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। शादी हो जाने के बाद में जब धीरे धीरे मारू है जो जवान होती है, वयस्क होती है, तो मारू को इस बात का पता लगता है कि मेरी बचपन में मेरे पिताजी ने शादी कर दी थी। और वो शादी किसके साथ में की थी? जो नरवर का राजकुमार है ढोला, उसके साथ में। तो फिर मारू है जो अपना संदेश प्रेम पत्रों के माध्यम से, चिट्ठी पत्रियों के माध्यम से कई बार भेजने का प्रयास करती है ढोला के पास में, लेकिन मालवणी की चतुराई से जो भी संदेशवाहक संदेश लेकर आता उन सभी संदेशों को मालवणी अपने पास रख लेता और जो कोई व्यक्ति आता उन व्यक्तियों को मालवणी मरवा देती। यही घटनाक्रम आगे चलता रहता है। जब कुछ समय के बाद में ढोला को इस बात का पता लगता है कि मेरा विवाह पुंगल की राजकुमारी मालवणी से हुआ है बचपन में, जो कि मेरे पिताजी करके गए थे। जब इस बात की सूचना लगती है तो वो अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास बुजुर्गों से इस बात की सूचना ले लेता है। जब सूचना सही लगती है तो फिर जो ढोला है वो अपनी प्रियसी से मिलने की बात करता है कि मैं अब इस बार निश्चित रूप से उससे मिलने के लिए जाऊंगी। लेकिन क्या होता है कि जो मारू होती है
वो अपना संदेश ढाडी नामक जाति के माध्यम से ढोला के पास पहुंचाती है। ढाडी जाति राजस्थान में एक गायक जाति के रूप में मानी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि मुस्लिम में राणा होते हैं, वो भी गाने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो ढाडी जाति है वो भी गाने बजाने की शौकीन है और अपना गीतों के माध्यम से संदेश राजाओं के पास पहुंचाने का प्रयास करती है। तो ढाडी जाति के कुछ लोगों को जो मारू है वो अपने पास बुलाती है और उनके माध्यम से वो संदेश ढोला तक पहुंचाने का कार्य करती है। जब संदेश को लेकर ढाडी जाति के कुछ लोग जाते हैं और राजा के पास में उसकी विरह, उसकी दर्द, उसकी संवेदना और उसकी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, तो राजा के मन में भी विचार जागृत होने लग जाते हैं कि ऐसा अन्याय क्यों किया जाए, ऐसा अन्याय किसी स्त्री के साथ में क्यों किया जाए। तो जो ढोला है वो अपनी रानी से मिलने के लिए, अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए पुंगल आने का दृढ़ संकल्प लेता है कि मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और पुंगल से जो मेरी सहकर्मणी है मारू, उसको ब्याह कर जरूर लाऊंगा। इसी बात को करते हुए जब वो अपनी पहले की जो पत्नी है, जिसका नाम मालवा की राजकुमारी मालवणी, उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो अपनी जो प्रेयसी है मारू उसको लेकर आऊँगा। लेकिन जब वो जाने का प्रयास करता है, कौन, ढोला, तो उस वक्त सर्दी का मौसम होता है। तो वो कहती है कि अब आप जाओगे सर्दी के मौसम में, तो राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप उस ठंड से अपने आप को बचा नहीं पाओगे और आप परेशान हो जाओगे। फिर जो ढोला है उसकी बात को मान लेता है। फिर सर्दी के बाद में गर्मी का मौसम आता है। गर्मी का मौसम आने से वो वापस, जो मालवणी है वो कहती है कि राजस्थान में हाड़ कपाने देने वाली, शरीर को जला देने वाली ऐसी गर्मी पड़ती है। अगर ऐसी गर्मी में आप राजस्थान में जाओगे तो ये जो आपका सारा बदन है वो सारा बेकार हो जाएगा, बिल्कुल काले हो जाओगे और आप वहाँ पर नहीं जा पाओगे। ठीक उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु खत्म हो जाती है। उसके बाद में आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जब आती है तो वर्षा ऋतु में भी मालवा की जो राजकुमारी है, जो उसकी पत्नी है मालवणी, वो भी वापस उससे कहती है कि अब वर्षा ऋतु हो गई है, वर्षा ऋतु में आप अगर जाओगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसे खड्डे मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी, पहाड़े मिलेंगे और ऐसे स्थान पर आप नहीं जा पाओगे। इस प्रकार फिर क्या होता है कि जो ढोला है 1-2 साल तक तो वैसे रुक जाता है, लेकिन बाद में निश्चय करता है कि अब मुझे अपनी प्रेयसी से मिलना चाहिए। तो ढोला बिना कुछ उन्हें बताए और अपना जो गंतव्य स्थान होता है उसकी ओर प्रस्थान कर देता है। ढोला परेशान होता हुआ काफ़ी दिनों के बाद में पुंगल पहुंच जाता है और जब पुंगल के लोगों को इस बात का पता लगता है कि नरवर का राजकुमार आया है और हमारी जो मालवणी, जो मारू है, उससे ब्याह कर इसको ले जाएगा। अब जब कोई जवाई किसी जगह पहली बार जाता है तो उसका बहुत आदर सत्कार किया जाता है। ये हमारे राजस्थान की परंपरा है। तो जब ढोला राजस्थान में आता है पुंगल में, तो पुंगल के जो निवासी हैं उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, उन्हें काफ़ी दिन तक अपने पास में रखते हैं। और जब, लेकिन ये सबको पता है कि एक दिन तो विदाई निश्चित है। फिर जो ढोला है वो अपने पुंगल की राजकुमारी जो मारू है उसको लेकर आता है, यानी कि जो पुंगल के लोग हैं उसको विदा कर देते हैं और जो ढोला है वो उसको ऊंट पर बैठाकर, किसको, पुंगल की राजकुमारी मारू को, और ढोला दोनों आपस में चलते रहते हैं रास्ता में। चलने के बाद में क्या होता है कि चलते चलते बहुत समय हो जाता है और बीच में
एक डाकू मिलते हैं जिनका नाम उमरा और शुम्रा डाकू होते हैं। वो कहते हैं ढोला से कि ये जो राजकुमारी है ये तो हमारी पत्नी है, इससे तो हम शादी करेंगे, इससे तो हम शादी करेंगे, इसे हम काफ़ी दिनों से चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, वो उस पर हमला करने का प्रयास करते हैं। तो जो मारू है वो ऊँट के आगे का जो पैर होता है, दायां पैर, उस पैर को रस्सी से बांध देती है और फिर ऊँट तीव्र गति के साथ में अपना स्थान जो नर्मदेश है वहाँ पर पहुँच जाता है और उमरा सुमरा जो डाकू है वहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि घोड़े तो काफ़ी दूर तक नहीं चल सकते हैं। इसके बाद में दोनों का जब ढोला अपनी पत्नी को लेकर नर्मद देश पहुंचता है तो नर्मद देश के जो लोग हैं उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार करने के बाद में ढोला का और मारू का प्रेम विवाह हो जाता है, दोनों का मिलन होता है। यहीं पर ये राजस्थानी कहानी खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।